जय मां दुर्गे। साउंड मूर्ति की भक्तिमय प्रस्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं समय हूं, भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घटित होने वाला है सिर्फ मैं ही जानता हूं। मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में कोई जान भी नहीं सकता। यह कथा असत्य पर सत्य की विजय की है। यह घटना प्राचीन काल की है। दनु नामक एक राक्षसी थी जिसके दो अति क्रूर पुत्र थे, रंभ और करम्भ। इन दोनों भाइयों के कोई पुत्र नहीं थे। इस बात से व्याकुल होकर उनकी माता ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, पुत्र, अपने दानव वंश को बढ़ाने के लिए तुम दोनों भाई पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करो। माता के आज्ञानुसार करम्भ जल में तथा रंभ अग्नि के सामने खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दोनों भाइयों की तपस्या से घबराकर सभी देवता राजा इंद्र के पास गए। देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने रंभ और करम्भ को मारने के लिए योजना बनाई और मगरमच्छ का रूप धारण कर जल में उतर गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। हैं? ये तो मेरे भाई की आवाज है। लगता है देवताओं ने छल से मेरे भाई को मार दिया। यह लोग मुझे भी मार सकते हैं। इससे अच्छा है मैं इसी अग्नि में अपनी प्राणों की आहुति दे दूं। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। रुको रंभ, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम तो संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। हे देव, मेरे भाई को देवताओं ने छल से मार दिया। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। रंभ, मैं तुम्हें आत्महत्या करने से रोकना चाहता हूं और मुझे तुम पर दया भी आ रही है। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। हे देव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे तीनों लोकों पर राज करने वाला अजय पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, जिसे मनुष्य, देवता और असुर कोई भी ना मार सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारा मन सबसे पहले जिस पर आकर्षित हो जाएगा उसी के गर्भ से तुम्हारा पुत्र का जन्म होगा।
अग्निदेव से वरदान प्राप्त कर रंभ अपने घर को लौट चला। रास्ते में उसे एक सुंदर आकर्षित भैंसी दिखाई दी। उसे देखकर रंभ आकर्षित हो गया। अग्निदेव के वरदान के अनुसार वह भैंसी गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से एक अति बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर पड़ा। इसी क्रम में पृथ्वी पर एक बालिका मां भगवती दुर्गा की आराधना करने में लीन थी। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। दरबारा वाली आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। कौन है दुष्ट बालिका जो दानव राज में अनैतिक गान गा रही है? बंद कर अपना ये बेसुरा राग और गा मेरे दानव राज की महिमा मंडन। हे दानवराज, मैं तो जन्म से ही देवी गीत गाती आ रही हूँ और गाती रहूंगी। चुप कर दुष्ट, चुप कर। तेरा यह दुस्साहस तुम्हें मृत्यु के समक्ष खड़ा कर चुका है। अब तेरा मृत्यु निश्चित है। हे माते, रक्षा करो, माते मेरी रक्षा करो, इस अहंकारी राक्षस से मेरी रक्षा करो माँ। रक्षा? कौन करेगी तेरी रक्षा? मुझे किसी का भय नहीं है। इंद्र की सेना को पराजित करने वाला सेनापति बिडाल हूं। जिद्दी बालिका, आज तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। रक्षा माते, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। अरे, ये शेर कहां से आ गया? अच्छा, तो ये तू आया है इसकी रक्षा करने? अब तू भी मरेगा मेरे हाथों। किसका साहस हुआ मेरे सेनापति विडाल की हत्या करने का? इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा दूसरा कौन शक्तिशाली है जिसने मुझसे शत्रुता मोल ली? आओ, मेरे सामने आओ। अच्छा, तो तू है हाँ?
तुम तो बहुत ही सुंदर और मनमोहिनी हो। मैं तो क्रोध में अपने सेनापति की हत्या का बदला लेने आया था। लेकिन तुम्हें देखकर मैं मोहित हो गया। ऐसे सेनापति तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन तुम जैसी रूपवान स्त्री नहीं मिल सकती। अच्छा, तो वो तेरा सेनापति था जो एक अबला बालिका पर जोर दिखा रहा था। उसको तो मेरे सवारी शेर ने एक ही झटके में ढेर कर दिया। अब तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम मुझे मारोगी? मुझे? मैं तीनों लोगों पर राज करने वाला महाप्रतापी महिषासुर हूं। जब इंद्र मेरा कुछ न बिगाड़ सका, तो तू मुझे क्या मारेगी अबला नारी? अरे दुष्ट, मेरा जन्म तेरे संहार के लिए ही हुआ है। मुझ में सारी देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। तेरा अंत करना ही मेरा अभिप्राय है। तेरे आतंक से सभी ब्रह्मांड वासियों का रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब तेरा अंत निकट है। नहीं, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। दानवराज, तुम्हारी माता एक भैंसी थी एवं पिता एक दानव था, और तुम उनकी संतान आधा भैंस और आधा दानव हो। और मैं तुमसे विवाह करूंगी, भैंस पुत्र। तू कायरों की तरह मुझे भ्रमित मत कर। आ जाओ रणभूमि में। ए वाचाल नारी, तू मुझसे युद्ध करेगी? अरे अबला नारी, तू मेरे कटार का एक भी वार सह नहीं सकती। तू मुझे नहीं पहचानता दुष्ट। मैं ही आदि शक्ति दुर्गा हूँ। आज मैं तेरा काल बनकर आई हूँ, तो ले देख मेरा विकराल रूप। मुझे मायावी रूप दिखाकर मुझे डराना चाहती हो? मैं वो नहीं जो चमत्कार देखकर नमस्कार करूं। आज मैं तेरा सर्वशक्तिमान होने का घमंड चूर चूर कर दूंगी। ले संभाल अपने आप को।